हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें बताया था कि बाल वाटिका के फॉर्म भरना बंद हो गए हैं और आपको दिखाया था कि साइट अंडर मेंटेनेंस चली गई थी। लेकिन आज साइट वापस आई है, लेकिन उतनी स्मूथली वर्क नहीं कर रही है। फिर भी साइट खुल रही है, कुछ हल्का फुल्का इंटरफेस में चेंज भी दिख रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्मूथली साइट चल नहीं रही है। इसलिए बहुत कुछ नई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो नई जानकारी आई है उसको मैं लेकर आया हूँ और मैं अपना पर्सनल इसमें कुछ सलाह भी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले साइट पे देखते हैं कि साइट का क्या पोजीशन है, क्या इंटरफेस चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे बाल वाटिका एडमिशन 2025-26 जैसे हर बार टाइप करते हैं। उसके बाद हम KVS दिल्ली balvatika.kvs.gov.in वाले वेबसाइट पर चलेंगे। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट वापस आ गई है और यहाँ पंजीकरण के लिए ऑप्शन भी खुल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण के लिए ऑप्शन आ गया है, आप पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आपको पंजीकरण नहीं करना चाहिए, 2-4 घंटे और रुकना चाहिए। जब वेबसाइट एकदम स्मूथली चलने लगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का सही सही रजिस्ट्रेशन हो, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं इसमें 1-2 घंटे तक इस वेबसाइट पर रहकर देखा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में ये अंडर मेंटेनेंस चली जा रही है या बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। तो इसलिए आप लोग 1-2 घंटा इंतजार करिए, जब वेबसाइट एकदम स्मूथली चलने लगे तब आपको फॉर्म भरना चाहिए। अभी जो इंटरफेस में जो चेंज मुझे दिखा था, जो ऊपर ऊपर जो चेंज दिखा था, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला जो चेंज है वह है लिस्ट ऑफ बाल वाटिका केवीज। तो जो बाल वाटिका की लिस्ट थी उसको इन्होंने एक अलग तरीके से दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि बाल वाटिका केवी कैसे दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाल वाटिका केवी की एक लिस्ट दी गई है और इसमें केंद्रीय विद्यालय उतने ही हैं, यानी टोटल 492 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें बाल वाटिका 1 और 3 के एडमिशन होने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय की पूरी लिस्ट है। इन्हीं केंद्रीय विद्यालय को मैं अपने हिसाब से एक्सेल सीट में फिल्टर लगा के सेट करके लाया हूँ। वहां से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे और कितने केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। तो चलिए उसके लिए हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं और इसे ले जाकर एक्सेल सीट में पेस्ट करते हैं। तो हमने इसे कॉपी कर लिया है और हम यहाँ लाकर इसे पेस्ट भी कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ बाल वाटिका 1 है, जिसमें बाल वाटिका 1 KKV का नाम है और इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 से 52 तक बाल वाटिका 1 के एडमिशन होने हैं, यानी पूरे भारत में 52 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन होने हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के भी एडमिशन होंगे। तो 50 ऐसे केंद्रीय विद्यालय तो 52 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन हो रहे हैं, उनमें बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के भी एडमिशन होंगे। लेकिन ये एडमिशन उतने ही होंगे जितनी सीट खाली होगी, यानी बाल वाटिका 1 वाले बाल वाटिका 2 में जाएंगे, बाल वाटिका 2 वाले बाल वाटिका 3 में जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा केंद्रीय विद्यालय से निकल जाता है या किसी कारण से केंद्रीय विद्यालय से उसका नाम कट जाता है, तो वहां 1-2 सीट बाल वाटिका 2 या बाल वाटिका 3 में खाली रह सकती हैं और वहां ऑफलाइन मोड में उन 1-2 सीटों पर एडमिशन हो सकता है। तो आप ये चीज नोट करेंगे कि ऐसे 52 केंद्रीय विद्यालय जहां बाल वाटिका 1 के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, वहां बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 में जितनी सीटें खाली रहेंगी उतनी सीटों के लिए ऑफलाइन एडमिशन होंगे। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं बाल वाटिका 3 केवी की लिस्ट के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बाल वाटिका 3 केवी की लिस्ट है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आप इसमें देख सकते हैं अगर आपको अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं वो देखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ स्टेट का नाम है, यहाँ RO का नाम है और यहाँ केवी का नाम है। ये लोकेशन में आपको ये बताया गया है कि वो केंद्रीय विद्यालय शहरी क्षेत्र का है या ग्रामीण क्षेत्र का है, यानी अर्बन है या रूरल है, और स्पॉन्सर एजेंसी कौन है, उस केंद्रीय विद्यालय को कौन स्पॉन्सर कर रहा है और बाल वाटिका कौन सी चलती है। तो बाल वाटिका तो मैंने अलग करके दिखा दिया है,
कि बाल वाटिका 1 के लिए अलग लिस्ट बना दी है और बाल वाटिका 3 के लिए अलग लिस्ट बना दी है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि बाल वाटिका 3 में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और आपके स्टेट में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें बाल वाटिका 3 चल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाल वाटिका 3 के लिए इस साल कुल 440 केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। पिछले साल 445 केंद्रीय विद्यालय में हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 केंद्रीय विद्यालय में इस बार एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं कुछ दिक्कत के कारण। लेकिन इस बार भी 440 केंद्रीय विद्यालय में ही एडमिशन हो रहे हैं। इनसे एक चीज और क्लियर हो गई कि इस बार किसी भी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के लिए नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं। यानी जितने केंद्रीय विद्यालय में पिछले साल बाल वाटिका 3 के लिए एडमिशन हुए थे, उससे 5 कम केंद्रीय विद्यालय में इस बार बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन बाल वाटिका 1 के लिए 2 केंद्रीय विद्यालय बढ़ाए गए हैं। अब यहाँ एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि ऐसे 440 केंद्रीय विद्यालय जिनमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं, वहां बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 के एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि वहां केवल और केवल बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे, क्लास 1 के एडमिशन होंगे। इसलिए वहां बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 की कोई क्लास ही नहीं है, इसलिए एडमिशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाल वाटिका 1 के एडमिशन कहाँ होंगे, बाल वाटिका 3 के एडमिशन कहाँ होंगे, बाल वाटिका 2 के एडमिशन कहाँ होंगे। चलिए हम वेबसाइट पर चलते हैं। बहुत सारे माता पिता ये भी पूछते रहते हैं कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो हम कैसे सुधार सकते हैं। तो वो कमेंट भी मैं इसमें शामिल कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक चीज मुझे दिख गई है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया है और आपको सबमिशन कोड प्राप्त हो गया है, तो आप उसे एडिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन टू द सेम विद्यालय फॉर द सेम चाइल्ड if multiple registration form are submitted for the same child in the same केंद्रीय विद्यालय, only the last application will be considered in the admission process। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप 2 फॉर्म भर रहे हैं तो पहली बार जो आपका आखिरी फॉर्म होगा वही गिना जाएगा, पहले वाला नहीं गिना जाएगा। और इन्होंने मना भी किया है कि सेम केंद्रीय विद्यालय में सेम बच्चे के लिए फॉर्म नहीं भरना है। यानी आप अलग केंद्रीय विद्यालय के लिए सेम बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ये भी कमेंट बार बार आ रहा था कि मैं 3 से अधिक विद्यालय में भरना चाहता हूं तो क्या करूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आप अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में सेम बच्चे के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मना नहीं किया गया है, यानी आप भर सकते हैं। तो आप भरिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी चीजें देखते रहता हूँ। अगर मुझे कोई और जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ तो इस वीडियो में बस इतना ही लेकर आया हूं, क्योंकि अभी वेबसाइट अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।